अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे विंडोज़ और लिनक्स के दरमियान में कंपैरिजन। अगर हमें पेपर में क्वेश्चन आता है कि इसके दरमियान में डिफरेंस फाइंड करें या कंपैरिजन, तो आप लोगों ने इसी को ही एज अ आंसर लिखना है। सबसे पहले तो इनके फीचर्स देख लेते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स क्या होती हैं? यू नो व्हाट, विंडो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और लिनक्स भी हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इनकी अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स की बात करते हैं तो विंडोज़ हमारे पास प्रोप्रिएटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। अब प्रोप्रिएटरी का मतलब क्या होता है कि एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास इसकी ऑनरशिप होती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के पास इसकी ऑनरशिप है, ठीक है। और लिनक्स क्या है, ये हमारे पास एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको सबसे पहले डेवलप किया था लाइनस टॉरवाल्ड्स ने विद द ग्लोबल कंट्रीब्यूशन। अब ये ऐसा बन गया है, लिनक्स ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया कि इसको कोई भी मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये ओपन सोर्स है। अगर हम लोग कॉस्ट की बात करते हैं तो हमारे पास विंडो जो है वो पेड लाइसेंस है, यानी हमें क्या करना पड़ता है कि विंडो को बाय करना पड़ता है विद द कॉस्ट वेरिंग बाय वर्जन एंड एडिशन के लिहाज से इसकी जो कॉस्ट होती है वो वेरी करती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। जबकि हमारे पास लिनक्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। किसी भी मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हमारा बंटो है, हमारा फेडोरा है, हमारा डेबियन है, हमारा रेड हैट, ये इसके ऊपर फ्रीली अवेलेबल होता है, ठीक है। मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ये फ्रीली अवेलेबल होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सोर्स कोड की, तो हमारे पास विंडो जो है ये क्लोज सोर्स है, ठीक है, यानी इसका जो सोर्स कोड है वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। जबकि जो लिनक्स है ये हमारे पास ओपन सोर्स है, ठीक है, यानी इसका जो सोर्स कोड है वो पब्लिकली अवेलेबल है और हर कोई इसको मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारे पास आता है नेक्स्ट यूज़र इंटरफेस। तो यूज़र इंटरफेस मतलब हमारे पास जो विंडो होती है ना वो हमारी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होती है जो यूज़र फ्रेंडली होती है, ठीक है, यानी GUI होती है। जबकि हमारा जो लिनक्स है इसमें कई कई जगह पर GUI यूज़ होता है, लेकिन मोस्टली ये हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस ही होता है। जैसे आप लोगों ने यूबंटो देखा होगा, यूबंटो के ऊपर सारा काम हम लोग कमांड के थ्रू ही करते हैं, तो मतलब वो कमांड लाइन होता है। उसके बाद अगर इसमें फाइल सिस्टम की बात करते हैं तो जो हमारी विंडो है वो NTFS यानी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम FAT32 एंड XFAT का यूज़ करती है। जबकि हमारे पास जो हमारा लिनक्स है वो मल्टीपल फाइल सिस्टम्स को यूज़ करता है, जैसे हमारा x3 है, x4 है, XFS है, btrust है, यानी इस तरह के जितने भी आप फाइल सिस्टम होते हैं उनका यूज़ करता है, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमारी जो विंडो है इसमें मालवेयर और जितने भी हमारे पास वायरसेस होते हैं ना वो विंडो को ही टारगेट करते हैं, तो विंडो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। जबकि लिनक्स होते हैं ना इसको मालवेयर और वायरसेस थ्रेट इसमें बहुत कम होते हैं, ज़्यादा उसको टारगेट नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो सिक्योरिटी मॉडल होता है एज़ कम्पेयर टू द विंडो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद अगर हम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन की बात करते हैं तो इसमें वाइड एबिलिटी ऑफ कमर्शियल सॉफ्टवेयर एंड गेम, ठीक है। देखो लिनक्स जो है वो मोस्टली कमांड लाइन होता है, तो उसमें इतने ज़्यादा हमारे पास जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन हमारी विंडो जो है इस मामले में आगे है लिनक्स से, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं तो हमारी जो विंडो होती है ना उसमें हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी जो है वो वाइडली स्पॉटेड है, ठीक है, यानी इसमें हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी का जो रिजल्ट है वो हायर है। लेकिन जो हमारी लिनक्स है इसमें थोड़ी बहुत इसकी हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी में इम्प्रूवमेंट्स तो हुई है, लेकिन इसको स्टिल हार्डवेयर में इश्यूज फेस, यानी जो इश्यूज है वो फेस करने पड़ते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी कम्युनिटी सपोर्ट की बात करते हैं तो ये ऑफिशियल सपोर्ट है, ठीक है, यानी अवेलेबल है, और लेकिन ये क्या करता है, ये पेडली सपोर्ट है, इसको इसके सॉल्यूशंस के लिए हमें इसको पे करना पड़ता है। जबकि हमारी जो लिनक्स होती है ना वो ओपन सोर्स है, यू नो व्हाट, ये फ्रीली अवेलेबल होता है। इसमें कम्युनिटी सपोर्ट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, मेलिंग लिस्ट में, IRC चैनल्स में। उसके बाद अगर कस्टमाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें लिमिटेड कस्टमाइजेशन ऑप्शन होते हैं, ज़्यादातर इंटरफेसेस या फंक्शनैलिटी ही यूज़ की जाती हैं, ठीक है, एज इट इज़। लेकिन जो हमारी लिनक्स होती है उसमें हाईली कस्टमाइजेबल, यूज़र कैन मॉडिफाई द इंटरफेस एंड फंक्शनैलिटीज़ टू शॉर्ट देयर नीड्स, यानी इसमें यूज़र जो है अपनी नीड के अकॉर्डिंग भी इसको चेंज कर सकते हैं, इसमें मॉडिफिकेशन ला सकते हैं। उसके बाद अगर हम कमांड लाइन इंटरफेस की बात करें तो विंडो के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट यानी CMD का यूज़ करते हैं या पावर शेल का यूज़ करते हैं, तो वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं होता। लेकिन चूँकि हमारा जो लिनक्स है वो टोटली हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो है वो कमांड लाइन ही है, ठीक है। जैसे हम इसमें शेल प्रोग्रामिंग करते हैं, बैश है, ZSH है,
कैश है, ठीक है, ये हाईली फ्लेक्सिबल और पावरफुल होते हैं। तो ये थे हमारे पास कुछ हमारे विंडोज़ एंड लिनक्स के दरमियान में कुछ कंपैरिजन, कुछ डिफरेंसेस थे, और पेपर में ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। होप सो ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।